नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब। देश में लोहा बाजार की क्या हलचल, इसके ऊपर विशेष एपिसोड हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एमएस, इनगट, बिलेट, ओल्ड आयरन स्क्रैप के क्या भाव रहे, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे कर रहे हैं कि जैसे हमने आपको पूर्वानुमान और विश्लेषण दिया था कि अप्रैल महीना बिजली और कोयले का संकट विश्व में फैल सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। खबर मिल रही है कि कोल इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी ने 2,75,000 टन नॉन पावर जनरेशन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को देने का फैसला किया है प्रतिदिन। ये 17% कम है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि पावर जनरेशन प्लांट्स को यानी बिजली बनाने वाले संयंत्रों को कोयले की बेहद बड़ी आवश्यकता है। और इसकी आपूर्ति को देखते हुए कोल इंडिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इंडस्ट्रियल यूज यानी औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया को, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को कोयले की आपूर्ति में 17% की कटौती की घोषणा की है। ये सूचना ब्लूमबर्ग ने छापी है। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चर्चा कि बिजली के भाव में भी लगातार बड़ी तेज़ी दर्ज हो रही है और पूरे विश्व के अंदर नेचुरल गैस और गैस के दामों के अंदर 13 साल की ऊंचाइयों के तक रेट पहुंच गए हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये भी मिल रही है कि रशियन कोल का यूरोपियन यूनियन ने बहिष्कार किया है और उसके इंपोर्ट पर रोक लगाने की घोषणा की है। इससे गौरतलब है कि रशिया यानी रूस लगभग 17 से 18% कोयले की आपूर्ति करने वाला देश है और यूरोप का तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी कोल और गैस के ऊपर बहुत है। इससे पूरे यूरोप के अंदर स्टील कंपनियों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना बन रही है। दोस्तों, आपको हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने लगातार इस चीज़ की चर्चा की है कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के बाद में वो है बिजली और कोयला, क्योंकि इसी से ही कोल इंडस्ट्री जिंदा है। और इसके अंदर यदि दाम बढ़ते हैं और इसकी आपूर्ति पे कोई संकट आता है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से स्टील इंडस्ट्री पे पड़ेगा। इसको देखते हुए हमने एक आशंका जताई थी कि स्टील के भाव अप्रैल के अंदर तेज होंगे, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के अंदर तकलीफ आ रही हैं। ऐसा एनर्जी सेक्टर में तकलीफ़ें आई, शॉर्टेज बन रही है, भाव अनाप शनाप हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोहा बाज़ार के अंदर गिरावट नहीं आई। 2 से 3 रुपए का फ़र्क 31 मार्च और आज 9 अप्रैल के बीच में 2 से 2.5 रुपए का बिलेट पे और इनगट के ऊपर प्रभाव है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसका प्रभाव पड़ना चाहिए तेज़ी के रूप में, लेकिन इसके अंदर 2 से 2.5 रुपये प्रति किलो का भाव नीचे गिरा है। तो दोस्तों, अक्सर होता है कि आप कुछ अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो हमेशा 100 में से 100 दफ़ा कई बार सही नहीं जाता। जिस प्रकार कोई भी बल्लेबाज हर मैच के अंदर सेंचुरी नहीं बना सकता, और कभी 70 पे, कभी 60 पे और कभी 0 पे भी आउट होता है। लेकिन हमारी पिछली भविष्यवाणियाँ, पिछला आकलन विश्लेषण अक्षत सत्य साबित हुआ। चाहे हमने तेज़ी की बात कही हो या मंदी की, हमारी पिछली सभी विश्लेषण आकलन निश्चित रूप से बिल्कुल अक्षत सत्य साबित भी हुए। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। एनर्जी संकट का आंशिक प्रभाव और पूरा प्रभाव स्टील सेक्टर पर पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें यदि कोई भी सूचना, कोई भी विश्लेषण आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं। दोस्तों, एमएस इनगट के प्राइस मंडी गोविंदगढ़ में 55,300 के भाव हैं, अहमदाबाद में 56,000 के भाव हैं और भावनगर के अंदर 57,000 के भाव बताए जा रहे हैं। भिवाड़ी के अंदर 55,700 के भाव है और दुर्गापुर 53,700 के भाव हैं। गाजियाबाद के अंदर 54,900 के भाव हैं और गोवा 55,600 के भाव बता रहे हैं और हैदराबाद के अंदर 55,600 के भाव हैं। हिमाचल प्रदेश में 54,300 है और इंदौर के अंदर 56,200 हैं। जयपुर के अंदर 54,600 हैं और जम्मू 55,500 के भाव एमएस इनगट के बताए जा रहे हैं। कानपुर से खबर निकल के आ रही है 55,000 के भाव एमएस इनगट में, कोलकाता 54,400 और लुधियाना के अंदर 55,100 के भाव हैं। लुधियाना के अंदर 100 रुपये की तेज़ी दिखा रहा है और साथ साथ के
गोवा के अंदर भी तेज़ी दर्ज हुई है, जबकि बाकी राज्यों और एवं शहरों के अंदर इसमें गिरावट नज़र आ रही है। 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक की, 500 रुपये की भी कहीं गिरावट है। कानपुर के अंदर एक बड़ी गिरावट है, 1000 रुपये की गिरावट 55,000, कोलकाता 54,400, लुधियाना 55,100, यहाँ पे 100 रुपये की तेज़ी है। लुधियाना NAD 55,200, 200 की गिरावट, और मुजफ्फरनगर 300 की गिरावट के साथ 54,400 के भाव हैं। मुंबई के अंदर 55,500 के भाव बताए जा रहे हैं। रायगढ़ 52,900 के भाव हैं, यहाँ पर मामूली तेज़ी है 100 रुपये की, और रायपुर के अंदर 53,200 है, कुछ फ्लैट भाव हैं, कोई तेज़ी मंदी नहीं है। राउरकेला के अंदर 400 की गिरावट के साथ 55,300 के भाव हैं। अब ओल्ड आयरन स्क्रैप की बात कर लेते हैं। ओल्ड स्क्रैप 41,300 और मेल्टिंग स्क्रैप 44,300 के भाव हैं, यहाँ 400 रुपये की गिरावट है। दुर्गापुर के अंदर 44,200, कोई गिरावट नहीं। कोलकाता के अंदर 44,200 और लुधियाना 48,100 के भाव है। लुधियाना के अंदर तेज़ी दर्ज हो गई है 100 रुपये की। MS बिलेट के भाव मंडी गोविंदगढ़ 55,500, 400 की गिरावट। दुर्गापुर 54,200, कोई बदलाव नहीं, और इंदौर में 200 की गिरावट 56,600। जयपुर के अंदर 55,600 के भाव हैं। कोलकाता MS बिलेट के 54,900 के भाव हैं। लुधियाना 55,500 के भाव हैं, यहाँ 100 रुपये की तेज़ी है। और मुजफ्फरनगर 54,800 के भाव हैं, यहाँ 300 की गिरावट है। तो लुधियाना के अंदर तेज़ी नज़र आ रही है, बाकी शहरों के अंदर मामूली गिरावट है, और वो 100 रुपये से 500 रुपये की 20 तक की गिरावट है। तो दोस्तों ये था आज का लोहा बाज़ार की खबर। दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में यदि आपको ये पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश विदेश की सभी खबरें हम इस लोहा एवं इस्पात के ऊपर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि कोयले के ऊपर भी, कोकिंग कोल के ऊपर भी, न्यू कैसल ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स कोल के ऊपर भी हमारे लगातार अपडेट सही साबित हो रहे हैं। आप भी उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त एग्रो कमोडिटीज़, शेयर बाज़ार, सोना चांदी, तांबा, कॉपर, इन सभी पर विश्लेषण उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे और हर पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।